एक बाज को पूरी दुनिया एडमायर करती है उसकी स्पेशल क्वालिटीज़ के लिए। हमेशा उसकी पावर और एबिलिटी की बात होती है। भीड़ में यानी कि हज़ारों पक्षियों में उसकी खुद की एक यूनिक आइडेंटिटी है और उसका एम हमेशा सबसे ऊंचा उड़ना होता है। वो आसमान का सीना चीरते हुए इतनी ऊंचाई पर चला जाता है कि जहां पहुंचने के बारे में कोई दूसरा पक्षी सोच भी ना सके। एक बाज का शिकार करने का अंदाज भी सबसे अलग है। वो अपने शिकार के सामने कभी सरेंडर नहीं करता, चाहे वो उसे साइज में कितना बड़ा क्यों ना हो, और वो अपने किंगडम का राजा कहलाता है। एक राजा की क्वालिटीज तो हर कोई चाहता है। कई देश, लगभग 26 से 27 ऐसे देश हैं जो कि बाज को नेशनल सिंबल के तौर पे यूज करते हैं और जो पावर, विक्ट्री और रॉयल्टी को रिप्रेजेंट करता है। हम ईगल मेंटालिटी, उसके स्ट्रॉन्ग माइंडसेट और एटीट्यूड के बारे में बात करेंगे। एक बेहतर माइंडसेट और एटीट्यूड हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करता है। हमारा माइंडसेट यानी कि हम खुद को और इस वर्ल्ड को कैसे परसीव करते हैं या फिर किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में क्या सोचते हैं। हमारा एटीट्यूड यानी कि हमारे वर्ड्स, हमारे एक्शन और किसी भी सिचुएशन में हम कैसे रिएक्ट कर सकते हैं। पॉजिटिव माइंडसेट और एटीट्यूड के साथ हमें हमेशा पॉजिटिव आउटकम्स ही मिलेंगे। रिसर्च में भी ये पाया गया। इनफैक्ट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक प्रोफेसर कैरल ड्वेक का ये कहना है कि कैसे हमारा माइंडसेट और हमारे थॉट्स हमारी पूरी लाइफ को शेप करते हैं, हमारी सक्सेस और हमारी फेलियर में कंट्रीब्यूट करते हैं। और हमें हमेशा ग्रोथ माइंडसेट को अडेप्ट करना चाहिए। मीन्स हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए, खुद को लिमिट नहीं करना चाहिए कुछ भी सीखने से, और अपने लिए बाउंड्री सेट नहीं करनी चाहिए कभी भी। और एक ऐसा बिलीफ सिस्टम सेट करना चाहिए कि हमारी इंटेलिजेंट और एबिलिटी और टैलेंट कुछ भी फिक्स नहीं है, टाइम के साथ डेवलप कर सकते हैं, न्यू स्किल्स सीख कर, खुद को इम्प्रूव कर और अपने हार्ड वर्क से। बाज की तरह स्ट्रॉन्ग माइंडसेट और एटीट्यूड को डेवलप करो। एक बाज खुद को सुप्रीम मानता है और हमेशा अकेला उड़ना पसंद करता है या फिर किसी दूसरे बाज के साथ, लेकिन कभी भी अपने से छोटे पक्षी के साथ वो नहीं उड़ता है। उसी तरीके से इस दुनिया की भीड़ में या तो आप अकेले रहिए या तो अपने लेवल के लोगों से कनेक्ट कीजिए जो आपकी तरह सोच रखते हो, आपकी तरह सपने देखते हो और आपको हेल्प कर सके ग्रो होने में। और ऐसे लोग जो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी लेके आते हैं या आपको डीमोटिवेट करते हैं, ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहिए। बाज की तरह स्ट्रॉन्ग विजन और फोकस रखो। एक बाज का फोकस इतना स्ट्रॉन्ग रहता है कि वो अपने शिकार को 5 किलोमीटर की दूरी से देख लेता है, फिर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके रास्ते में क्या ऑब्स्टेकल आ रही है, और अपना फोकस तब तक नहीं हटाता जब तक वो शिकार को ना पाले। उसी तरीके से अपनी लाइफ में गोल को सेट कीजिए और तब तक फोकस रखिए जब तक आप उसे अचीव ना कर लें। बाज को तूफान पसंद है। बाज बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं जब आंधी तूफान आते हैं, तेज हवाएं चलती हैं, तेज बारिशें होती हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम सर का भी कहना है कि ऑल बर्ड्स फाइंड शेल्टर ड्यूरिंग अ रेन बट ईगल अवॉइड्स रेन बाय फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स। जहाँ तूफान में दूसरे पक्षी छिपते हैं, वहाँ बाज एक लौता ऐसा पक्षी है जो उस तूफान के साथ आने वाले चैलेंजेस को भी एक्सेप्ट करता है और उन हवाओं को यूज करके वो बारिश करने वाले बादलों से भी ऊपर उठ जाते हैं। उसी तरीके से हमारी लाइफ के तूफान यानी कि प्रॉब्लम्स भी चैलेंजेस लेकर आती हैं और हमें उन्हें अपॉर्चुनिटी में बदलना है, ना कि उनसे भागना है। एम्ब्रेस करो चैलेंजेस को, उनसे कुछ सीखो, क्योंकि ऐसे हम कोई नई स्किल लाइफ में ग्रो होते हैं और स्ट्रॉन्ग भी बनते हैं। हाँ, ये इतना आसान नहीं है लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। बाज अपने घोंसले में से सारी नरम घास को निकाल देता है। बाज के बच्चे जैसे ही थोड़े बड़े होते हैं वो धीरे धीरे करके सारी नरम घास को निकाल देता है और तब तक ऐसा करता है जब तक उसके बच्चे अपने कंफर्ट जोन से निकलकर उड़ना ना सीखें। हम कह सकते हैं कि एक बाज एग्जाम्पल है चेंज मैनेजमेंट का, क्योंकि वो किसी गोल को सेट करके हर दिन खुद पर काम करता है और जहाँ बदलाव की ज़रूरत है तो खुद को बदल के काम करता है। उसी तरीके से अगर हमें लाइफ में ग्रो होना है तो अपने कंफर्ट जोन से निकलकर हर दिन काम करना होगा और खुद को अपग्रेड करना होगा न्यू स्किल के साथ, न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, मेहनत करके, और जहाँ बदलाव की ज़रूरत है तो खुद को बदल के। बाज कभी भी मरे हुए जानवर को नहीं खाता, बाज कभी भी पुरानी या सड़ी हुई चीज़ को नहीं खाता और हमेशा अपने लिए एक फ्रेश शिकार को ढूंढता है। उसी तरीके से हमारा पास्ट है जो कि मर चुका है, ख़त्म हो चुका है, और अगर कोई चीज़ आपको पीछे होल्ड करके रखती है तो यही बेटर है कि उसे पास्ट में रहने दे और अपने प्रेजेंट के ऊपर काम करे, उसमें जिए, ताकि हमारा आने वाला कल बेहतर बन सके। बाज के रीबर्थ की स्टोरी, जहाँ वो खुद को फिर से तराशता है। एक बाज का लाइफ स्पैन लगभग 70 साल का होता है, लेकिन 40 साल की उम्र तक आते हुए उसे एक पेनफुल डिसीजन लेना पड़ता है, जहाँ उसके चोंच, पंजे और पंख ढंग से काम नहीं करते, मतलब उसका खुद का शरीर साथ नहीं देता है। उसके पास 2 ही ऑप्शन होते हैं, डू और डाई। या तो वो खुद को ऐसे ही मर जाने दे या फिर खुद को बदले, और वो खुद को बदलने का फैसला लेता है और लगभग 5 महीने की एक पेनफुल प्रोसेस से गुजर के और खुद के न्यू वर्जन में आता है और अपने रीबर्थ की पहली उड़ान भरता है।
और ज़िंदगी से जीने के 30 साल और चुराता है। ज़िंदगी का भी ना नो पेन नो गेन वाला सीन है। जब तक परेशानी नहीं लोगे ना कुछ पाओगे नहीं। अगर हमें लाइफ में सक्सेसफुल होना है या फिर कहीं पर पहुंचना है तो हमारे रास्ते में फेलियर भी आएंगे, डिसअपॉइंटमेंट भी हमें मिलेंगी, सेक्रीफाइस भी हमें करना होगा और साथ साथ मेहनत भी करना होगा। जहाँ खुद को बदलने की ज़रूरत है खुद को बदलना होगा अगर हमें इस दुनिया में सर्वाइव करना है या फिर ग्रो करना है। यानी कि खुद के ओल्ड वर्जन को मार कर खुद के रीबर्थ की तैयारी करनी होगी, खुद का न्यू वर्जन लेके आना होगा। ईगल मेंटालिटी से हमें एक बात और पता चलती है कि लाइफ में बैलेंस करना कितना इंपॉर्टेंट है, चाहे मेंटली हो, फिजिकली और इमोशनली हो। और अपने माइंडसेट और एटीट्यूड को बदल के खुद को फिर से तराश कर अपना बेस्ट वर्जन हम ढूंढ सकते हैं।